हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एपिस्टेसिस के बारे में। ये जो टॉपिक है एपिस्टेसिस, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाने वाला टॉपिक है। क्या होता है एपिस्टेसिस? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। एपिस्टेसिस इज द प्रिवेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन बाय अनदर नॉन एलिलिक जीन। बोला जा रहा है एपिस्टेसिस जो होता है ना, वो एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है ना कि एक जीन का होता है ना, एक जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया जाता है एक दूसरे नॉन एलिलिक जीन के द्वारा। उसी को एपिस्टेसिस कहा जाता है। एपिस्टेसिस मीन्स स्टॉपिंग और इनहिबिटिंग। एपिस्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप करना, होता है ना, जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप करना या इनहिबिट करना। द इनहिबिटिंग जीन इज कॉल्ड एपिस्टेटिक जीन। जो इनहिबिटिंग जीन जो होता है उसको एपिस्टेटिक जीन कहा जाता है। द इनहिबिटेड जीन इज कॉल्ड हाइपोस्टेसियो जीन। और जो इनहिबिटेड जीन होता है उसको हाइपोस्टेटिक जीन कहा जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस के टाइप्स। एपिस्टेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, नेमली एपिस्टेसिस जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस और दूसरा रिसेसिव एपिस्टेसिस। पहला डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ये क्या होता है? द प्रिवेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन बाय ए डोमिनेंट नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट एपिस्टेसिस। बहुत ही इजी है इसका डेफिनेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कहते हैं एक जीन के एक्सप्रेशन जो है उसको रोक दिया जाता है डोमिनेंट नॉन एलिलिक जीन के द्वारा, उसको डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहा जाता है। पहले तो आपका एपिस्टेसिस का क्या होगा? तो प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन बाय नॉन एलिलिक जीन। और डोमिनेंट में क्या होगा? तो बस डोमिनेंट लग जाएगा। जैसे होता है ना, किसी एक जीन के एक्सप्रेशन को रोकना एक डोमिनेंट नॉन एलिलिक जीन के द्वारा, उसको डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल में व्हाइट एंड कलर फीदर ऑफ फॉल्स। Here gene located on one locus interact with another gene located in another locus, so it is a non-allelic gene interaction। बोला जा रहा है यहाँ पे क्या होता है ना, एक जीन जो होता है एक लोकस पे जो रहता है वो किसी और लोकस में रहने वाले जीन के साथ वो इंटरेक्ट करता है। इसी वजह से इसको नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ कलर पैटर्न इन पोल्ट्री, एक तरह से ये इसका एग्जांपल में डिस्क्राइब करना होगा। तो इनहेरिटेंस ऑफ कलर पैटर्न इन पोल्ट्री इज अ केस ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। जो पोल्ट्री में जो कलर पैटर्न देखने को मिलता है वो एक तरह का एग्जांपल है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। इन वाइट लेगहॉर्न देयर आर वाइट बर्ड्स एंड कलर्ड बर्ड्स। वाइट लेगहॉर्न में देखने को मिलता है कि एक वाइट बर्ड्स देखने को मिलता है और कलर्ड बर्ड्स भी देखने को मिलता है। द कलर्ड बर्ड्स आर ड्यू टू डोमिनेंट जीन सी विच प्रोड्यूस कलर पिगमेंट। जो कलर्ड बर्ड्स जो होते हैं वो डोमिनेंट जीन सी की वजह से होता है जो प्रोड्यूस करता है कलर पिगमेंट को। व्हेन दिस जीन इज रिसेसिव द बर्ड कैन नॉट प्रोड्यूस कलर पिगमेंट एंड द बर्ड इज वाइट। और क्या होता है, जब जीन रिसेसिव स्मॉल सी होता है तो क्या होता है, बर्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है कलर पिगमेंट को और बर्ड जो है वो वाइट रहता है। फर्दर द डोमिनेंट जीन सी इज इनहिबिटेड बाय अनदर डोमिनेंट जी आई लोकेटेड इन अनदर लोकस। जो उसके बाद क्या होगा कि डोमिनेंट जी सी जो होता है वो इनहिबिटेड करता है दूसरे डोमिनेंट जी आई के साथ जो दूसरे लोकस पर मौजूद होता है। When I is present along with C, the bird cannot produce color pigment and hence the bird is white। और जब I जो है जो मौजूद रहता है वो C के साथ क्या होता है ना, बर्ड वो प्रोड्यूस नहीं करता है कलर पिगमेंट को, जिस वजह से क्या होता है बर्ड जो है वो वाइट रहता है। द रिसेसिव जीन I कैन नॉट इनहिबिट C। जो रिसेसिव जीन I जो होता है वो इनहिबिट नहीं करता है C को। Thus the color pattern in white leghorn occur as follow। उसके बाद आपको ये कलर पैटर्न आपको लिखना है। जिस तरीके से मैं लिखी हूँ आप भी एग्जाम में उसी तरीके से लिखिएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। इन प्लाईमाउथ रॉक द कलर्ड बर्ड इज ड्यू टू ए डोमिनेंट जीन सी। जो प्लाईमाउथ रॉक जो होता है उसमें जो कलर्ड बर्ड जो देखने को मिलता है वो डोमिनेंट जीन सी की वजह से देखने को मिलता है। एंड वाइट बर्ड इज ड्यू टू द रिसेसिव जीन सी। और जो वाइट बर्ड देखने को मिलता है वो आपका रिसेसिव जीन कैपिटल स्मॉल सी की वजह से देखने को मिलता है। स्मॉल और कैपिटल में वहाँ कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, जैसा लिखी हूँ वैसे ही लिखिएगा। हेयर एल्सो द आई जीन इज इनहिबिट द सी। यहाँ पे क्या होता है, आई जीन इनहिबिट्स करता है सी को। उसके बाद आपको फिगर आपको ड्रॉ करना है। पेरेंट्स में जब क्रॉस कराएंगे वाइट लेगहॉर्न और प्लाईमाउथ रॉक में तो क्या निकलेगा, तो ये आपका इस तरीके से आपको लिखना है। ये फिगर आपको पूरा बनाना है। पेरेंट्स में क्रॉस कराएंगे तो क्या बनाएगा, उसका F1 जनरेशन में क्या बनेगा और गैमिट्स कैसे बनेगा। और नीचे लिख दीजिएगा फिगर इनहेरिटेंस ऑफ कलर पैटर्न इन पोल्ट्री।
उसके बाद है रिसेसिव एपिस्टेसिस। ये क्या होता है? द प्रिवेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन बाय ए रिसेसिव नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस जो होता है, जीन के एक्सप्रेशन के रोकना रिसेसिव नॉन एलिलिक जीन के द्वारा, उसको रिसेसिव एपिस्टेसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल में कोट कलर इन माइस, इनहेरिटेंस ऑफ coat color in mice. Inheritance of coat color in mice is an example of recessive epistasis. recessive epistasis का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो माइस में जो कोट कलर देखने को मिलता है उसका इनहेरिटेंस को। इन माइस देयर आर 3 कलर पैटर्न्स, नेमली एगोटिक, ब्लैक एंड एल्बिनो। जो माइस में जो होता है वो 3 तरह का कलर पैटर्न देखने को मिलता है। एक है एगोटिक, एगोटिक मतलब होता है ग्रे कलर, ब्लैक एंड एल्बिनो डेट मीन्स वाइट। एगोटी इज प्रोड्यूस बाय द इंट्रैक्शन ऑफ 2 डोमिनेंट जीन एम एंड ए। जो एगोटी जो ग्रे कलर जो प्रोड्यूस होता है वो 2 डोमिनेंट जीन एम और ए के इंट्रैक्शन से प्रोड्यूस होता है। ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस बाय द डोमिनेंट जीन एम, और जो ब्लैक कलर जो प्रोड्यूस होता है वो डोमिनेंट जीन एम की वजह से प्रोड्यूस होता है। द डोमिनेंट जीन ए इज इनहिबिटेड The dominant gene A is inhibited the recessive gene MM. So when A is present along with MM, the coat color is albino. बोला जा रहा है डोमिनेंट जीन A जो होता है वो इनहिबिटेड होता है रिसेसिव जीन MM के साथ, और जब क्या होता है ना कि A प्रेजेंट होता है MM के साथ बहुत लंबे समय तक, तो क्या होता है कोट कलर जो है वो एल्बिनो बनता है। When a black mouse MMAA is crossed with an albino mouse MMAA, the F1 mice are all agouti. When the F1 agouti are crossed in the F2 generation, agouti, black and albino appear in the ratio 9:3:4। उसके बाद आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। ये फिगर आपको पूरा ड्रॉ करना है, ये मैं आपको कम्युनिटी में भी दे दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।